साइड होइए मार्च कंप्लीट हो गया भाई। हो जाओ यार सब बैठ जाओ नीचे। 7 से 8 साल के लड़के 100 मीटर में चलो बेटा चलो इधर में करो बच्चा। इधर कर बेटा इधर राखी 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 जा भाई राखी एक 200 मीटर में एक 400 मीटर में बहुत मेहनत आगे बढ़ने और ये मेडल वाले लड़के बच्चे कोई भी नहीं जाएंगे, मैसे मिलकर जब जाएंगे जो भी जीतते हैं। ले शाबाश। थर्ड कौन? थर्ड है बाबर सनो आनंद। अरे इसमें थर्ड कौन? ये जीतो आज। हां ये जीतो शाबाश, तुम्हारे अकेडमी में नाम रोशन करेगा।
आनंद का दीपिका चलो हो गया चलो ये सेकंड वाला ले भाई सेकंड मेडल सेकंड का मेडल ये सेकंड का और थर्ड का दो भाई मेरा फोटो लो थर्ड का देना कहाँ है एक मिनट सुनो ये लड़की जब भी दौड़ी है ना तो ये बुढ़ेड़ा दौड़ी है तो यहाँ दौड़ी हो इसके अलावा दौड़ा कोई नहीं होता ठीक है कोई दवा करते हैं 12 से 15 400 मीटर देखो 400 मीटर में पॉइंट हो गया 1 मिनट रुको भाई हो गया शाबाश चलो बस हो गया चलो जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कार्यक्रम था जी आज का? सबसे पहले सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। आज का हमारा जो प्रोग्राम हरियाणा का एक विशेष त्यौहार हरियाली तीज और साथ में वीर शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर संघर्ष समिति के द्वारा जो अकेडमी शहीद भगत सिंह के नाम से जो अकेडमी संचालित की गई है उसके द्वारा आज बच्चों के लिए खेलों का आयोजन किया गया था। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि साढ़ाना गांव में इतिहास रहा है कि तीज के त्यौहार पे हमेशा से ही खेल होते आते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से ये खेल बंद हो गए थे। तो हमने एक कोशिश की है, आज छोटा गेम था लेकिन हमारी एक कोशिश है कि इस गेम को हम हर साल एक बड़ा रूप देते रहे। आज छोटे बच्चों का गेम था, अगले साल बड़े बच्चों का गेम। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो बच्चों को खिलाना नहीं है, उनके अंदर खेल की भावना पैदा करना है ताकि हम भी जीत सकते हैं। क्योंकि गांव में ये चलते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता, लेकिन बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए कि उनमें एक उम्मीद जगे कि हाँ हमारे साथ कोई खड़ा हुआ है और हमारे लिए कोई कुछ कर सकता है, खिला भी सकता है और खेलने की जगह भी दे सकता है। उसी के बच्चों के लिए स्पेशल हमने ये गेम रखा है और आगे भी करते रहेंगे। तो ये जो खेल में बच्चे जो शामिल हुए थे ये इसी गांव के थे या आसपास के क्षेत्रों के भी थे? नहीं, आज हमारा ये पहला गेम था अकेडमी के माध्यम से, क्योंकि हमारी अकेडमी को बने हुए 3 महीने हो गए और तो हमने पहला आज ये गेम रखा है। आगे जैसे ही अभी 15 अगस्त है या फिर आगे जो भी 2 अक्टूबर है तो इस तरीके से जो भी राष्ट्रीय पर्व आते रहेंगे उसी प्रकार से हम गेम कराते रहेंगे। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि बच्चों को खेल के साथ साथ शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ खेल दोनों ही चीज़ ऐसी है कि अगर हम बच्चों का विकास चाहते हैं, मानसिक विकास के साथ साथ हमें शारीरिक विकास भी बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है कि खेलों में बच्चों का ज़्यादा रुझान होता है। हमारे गांव में एक ऐसा है कि कोई भी अभी तक कोई ऐसा बड़ा खिलाड़ी नहीं निकला है गांव से, और हमारी ये पुरजोर कोशिश रहेगी कि जब तक अम्बेडकर सभा डॉक्टर BR अम्बेडकर संघर्ष समिति के लोग और इस गांव के लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, जब तक हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस साल में हम अकेडमी से कुछ ऐसे बच्चे निकाल के दें जो कि आगे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गांव का नाम रोशन करे, फिर स्टेट लेवल पे करे और फिर नेशनल लेवल पे करे और फिर वर्ल्ड लेवल पे करे। तो हमारी एक कोशिश है कि कुछ बच्चे हम कैसे भी रनिंग में या कबड्डी में या फिर लॉन्ग जंप में, हाई जंप में निकाल के दें। हमारी यही कोशिश है। मैं रामचंद्र वशिष्ठ, पूर्व सरपंच साढ़ाना, जो हमारे गांव में BR अम्बेडकर संघर्ष समिति काम कर रही है, मैं इनकी बहुत सराहना करता हूं। और ये जो आज उधम सिंह जी के शहीद दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, ये बढ़ चढ़ कर मनाया जाए इससे आगे। और आज तो ये दौड़ का ही आयोजन था, अगली बार मैं कहता हूँ कि इसमें जो है ना एथलीट्स जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ी जाए, जो एथलीट्स में बच्चा अपने दम पर आगे निकल जाता है। इस गांव से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो विदेशों में डॉक्टर बन चुके हैं, या मतलब ऐसा नहीं है कि ये गांव छोटा है या बड़ा है, ये बात नहीं है। लेकिन इस गांव से मतलब अगर स्पिरिट ऑफ कंपटीशन भावना भरी जाएगी ना बच्चों में, तो बच्चे कहीं तक भी पहुँच सकते हैं। देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि जिस परिवार ने या जिस माता ने अपने ऐसे लाल को शहीद के रूप में मतलब देश के लिए सौंप दिया, ऐसी भावनाएं हमारे बच्चों में होनी चाहिए। देश के लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार होना चाहिए। शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले कि उधम सिंह का जो है बचपन का नाम शेर सिंह जी था,
उन्होंने घर छोड़ दिया था, वो अनाथालय में पढ़े लिखे बड़े हुए, फिर देश के लिए जो है जज्बा जागा कि भी देश को आज़ादी के जो है इस संघर्ष में योगदान देना चाहिए। और शहीद उधम सिंह जी ने जो उसको करके भी दिखाया। 1919 में जो जलियांवाला कांड हुआ था उसका जो है बदला लंदन में जाके लिया और पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि हमारा जो खून है वो देश ही देश से है और देश हित में हम जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो आज मैं देशवासियों को और दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि शहीद उधम सिंह को फोटो पर फूल चढ़ाने से काम नहीं चलेगा। उधम सिंह के जो उद्देश्य थे उनको फॉलो करो। उधम सिंह को मानना नहीं, उधम सिंह की मानना कि उधम सिंह ने क्या कहा था। तो समता समानता जैसे जो मूल्य हैं उनको समाज में लागू करो, देश में लागू करो। अंत में जो है सभी को नमस्कार। ये एकता और अखंडता जो है देश की आज बिखरी हुई है, क्योंकि जो सत्ताधारी लोग हैं वो इसका सहारा लेते हैं। मैं तो देशवासियों को और नौजवानों को यही कहूँगा, आप शिक्षा की बात करिए, चिकित्सा की बात करिए। देश में जो अम्बेडकर जी का सपना था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का, कि हर शख्स को, हर भारतीय को फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा मिलनी चाहिए। यही जो है उद्देश्य शहीद उधम सिंह जी का था, भगत सिंह का था। हम भगत सिंह को मानते हैं, अम्बेडकर को मानते हैं, उधम सिंह को मानते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि इनने क्या कहा था। हम इनको मानते हैं, इनकी नहीं मानते। मैटर करता है कि भी हमें इनकी माननी पड़ेगी। और जो ये आजकल जो है प्रोपेगेंडा चलाया जाता है लोगों के द्वारा, सरकारों के द्वारा, हिंदू मुस्लिम, ये सब छोड़ो। शिक्षा की बात करो, चिकित्सा की बात करो, अपने राइट्स की बात करो। एजुकेशन जो है इस देश को राष्ट्रीय पटल पर ऊंचा करेगी। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने करके दिखाया है, शहीद उधम सिंह जी ने करके दिखाया है कि ये देश जो है समानता से चलेगा, समता से चलेगा। इन मूल्यों को लागू करो। अंत में जो है धन्यवाद सभी दर्शकों। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।